इस वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे, आपका जो लास्ट आप आर्किटेक्चर में जो बच गया था दैट इज अ स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर क्या होता है हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो देखो स्टैक पॉइंटर क्या होता है आपका, जस्ट अ सेकंड। स्टैक पॉइंटर क्या होता है, मान लो कि मैंने कहा कि मैंने किसी चीज को स्टैक करके रखा है, मतलब मान लो कि मैंने एक कॉपी रखी, ठीक है, ये कॉपी रखी, इसके ऊपर मैंने दूसरी कॉपी रखी, इसका मतलब मैंने स्टैक करके रखा है, मतलब दो एलिमेंट का स्टैक बनाया है मैंने। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, तो हमें जब निकालना होगा कोई चीज तो हमने जो लास्ट में जो चीज रखी है वो सबसे पहले क्या होगा, वो सबसे पहले निकलेगा। तो क्या होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो हम क्या किया, हमने किसी चीज का स्टैक बना के रखा है, मान लो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर चीजें रखी है, और जो हमें चीज निकालनी होगी तो सबसे पहले कौन सी चीज निकलेगी, आपका जो आपने लास्ट में रखा होगा वो सबसे पहले आउट होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। समझ गए यहां तक मैं कहना क्या चाहती हूँ आपका कि ठीक है, कि जो चीज हम लास्ट में रखेंगे वो क्या होगा, फर्स्ट में निकलेगा। यहां तक समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमने लास्ट में डाला था वो जो हमने सबसे पहले डाला था वो सबसे लास्ट में आएगा। अगर हम आपके स्टैक के मतलब जो प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे, ऐसे में तो रैंडमली आप कहीं से निकाल सकते हो, लेकिन हम स्टैक पॉइंटर के मतलब उसको फॉलो करेंगे तो क्या होगा, जो फर्स्ट में जो आपका फर्स्ट में क्या होगा वो सबसे लास्ट में आएगा, और जो सबसे लास्ट में क्या होगा वो सबसे फर्स्ट में आएगा। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। अगर मान लो कि ये एलिमेंट रखा है, एक ये एलिमेंट मैंने रखा, इसके ऊपर दूसरा एलिमेंट रखा, ठीक है, अगर मुझे इसके ऊपर एक तीसरा एलिमेंट रखना होगा तो मैं कहां रखूंगी, टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, अगर मुझे एलिमेंट निकालना होगा तो कहां से निकालूंगी, टॉप ऑफ द स्टैक। तो जो टॉप ऑफ द स्टैक जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, स्टैक में आपका इंपॉर्टेंट होता है। समझ गए, अगर मुझे किसी एलिमेंट को रखना होगा तो हम क्या कहां रखेंगे, हम लोग टॉप में रखेंगे। अगर किसी एलिमेंट को निकालना होगा तो हम लोग टॉप से निकालेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, देखो तो आपका क्या होता है, एक मेमोरी होता है, ठीक है, एक म्यूपी होता है। म्यूपी में आपका क्या होता है, आपके जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, और इसी में आपका क्या होता है, स्टैक पॉइंटर भी होता है। ये आपके मेमोरी होते हैं। मेमोरी में आपका क्या होता है, प्रोग्राम होता है, मेमोरी में आपका डेटा भी होता है, और मेमोरी में आपका स्टैक भी होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ठीक है, मेमोरी में ही आपका क्या होगा, आपके प्रोग्राम भी होंगे, डेटा भी होगा, और स्टैक भी होगा। ठीक है, ठीक है, तो आपका जो डेटा होता है, यहाँ पे भी क्या होते हैं, आपके डेटा स्टोर होते हैं, और स्टैक में भी आपका डेटा स्टोर होता है। लेकिन जो आपका जो डेटा होता है वो क्या होता है, रैंडम होते हैं, कहीं कहीं पे स्टोर होते हैं। ठीक है, और जो स्टैक होता है वो क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, आपके एक स्टैक में स्टोर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर होता है। अगर हमें किसी डेटा को, पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करना होगा तो हमें क्या करना होगा, सारे एड्रेसेस को क्या करना होगा, हमें याद रखना होगा। मान लो कि मैंने डेटा स्टोर किया आपके डेटा में, ठीक है, 1 2 3 4 नंबर मैंने स्टोर किया। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पे 4 कर दिया। ठीक है, स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया, 1 2 3 4। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, अगर हमने अगर डेटा में किसी नंबर को एक्सेस करना होगा, मान लो कि हमें फोर्थ नंबर को एक्सेस करना है, तो हमें क्या करना होगा, इसके मतलब हमें सबका लोकेशन याद रखना होगा, कहां पे कौन सा डेटा स्टोर है। अगर हमें यहाँ पे किसी भी नंबर को मतलब एक्सेस करना होगा तो हमें सिर्फ टॉप ऑफ द जो नंबर है, टॉप ऑफ द स्टैक है, उसका सिर्फ एड्रेस हमें याद रखना होगा, बाकी के बाकी जो बाकी एलिमेंट्स है खुद पे खुद एक्सेस हो जाएंगे। समझ गए यहाँ तक। तो ये क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, और ये क्या होता है, रैंडम डेटा होता है। ये रैंडमली आपका स्टोर होता है, ये स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब देखो, मान लो कि आपका क्या है, यहाँ पे एक स्टैक पॉइंटर है आपके माइक्रो प्रोसेसर पे। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, स्टैक्स है आपके एक्सटर्नल मेमोरी में। ठीक है, मान लो 4001 4002 4003, यहाँ पे क्या है, 3 3 2 1। तो 3 एलिमेंट्स आपके स्टोर हैं। तो आपका एक क्या होता है, एक तो स्टैक होता है और एक आपका क्यू होता है। ठीक है, तो क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे मान लो कि हम एक क्यू क्या होता है, एक लाइन होता है। जैसे हम मान लो कि हम कोई चीजें लेने गए हैं, ठीक है, तो हम क्या होते हैं, क्यू में खड़े होते हैं। ठीक है, कि जो पहले आदमी आया है उससे पहली चीज पहले मिलेगी, और जो बाद में आया उससे बाद में मिलेगा। ठीक है, तो मान लो कि जैसे आप कोविड टेस्ट, आजकल कोविड चल रहा है, तो आप कोविड टेस्ट करवाने गए, तो अगर आप फर्स्ट मान लो आप लाइन में लगे हो, तो अब जो इंसान पहले आया होगा उसका टेस्ट पहले होगा, और जो बाद में आया होगा उसका टेस्ट बाद में होगा।
तो मान लो क्यू में कोई आदमी लगा हुआ है, तो मान लो कि ये फर्स्ट आया, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे वो आके खड़ा हो गया, तो सबसे पहले जो कोविड टेस्ट होगा वो किसका होगा, ये फर्स्ट इंसान का, तो ये फर्स्ट इंसान का हो जाएगा, ये अपना निकल जाएगा। और फिर जो मान लो कि दूसरा कोई एक और इंसान आ गया, वो कहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो जो पहला आया था वो तो अपना निकल गया, और फिर अगर दूसरा इंसान को क्यू में लगना हो, दूसरे इंसान को क्यू में लगना होगा, तो वो कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट इन, जो पहले आया है वो पहले निकलेगा। लेकिन अगर मान लो यही प्रोग्रामिंग आपके प्रोसेसर को करनी होगी, तो प्रोसेसर को 2 एड्रेसेस याद रखने होंगे। अगर उसे किसी एलिमेंट को निकालना है तो उसका मतलब ये एंड वाला एड्रेस याद रखना होगा। अगर किसी एलिमेंट को आपको डालना है तो उसका टॉप वाला एड्रेस याद रखना होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, आपके जो स्टैक पॉइंटर है उसमें क्या यूज करते हैं हम, आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट आया है वो पहले निकलेगा। मान लो कि हमने बहुत सारे डस्टर्स रखे, ठीक है, तो मान लो हमने एक डस्टर रखा, तो कहां पे रखेंगे, टॉप पे रखेंगे। अगर हमें डस्टर को निकालना है तो कहां से निकालेंगे, टॉप से निकालेंगे। तो इसके उसी एड्रेस को स्टोर करने के लिए, टॉप ऑफ द एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टैक पॉइंटर, ठीक है। तो क्यू में हमें क्या करना होता है, 2 एड्रेसेस को याद रखने पड़ेंगे, लेकिन स्टैक में क्या करना होता है, एक टॉप वाले एड्रेस को ही बस हमें याद रखना होता है, ठीक है। अगर किसी एलिमेंट को डालना है तो हम टॉप वाले एड्रेस पे डालेंगे, अगर किसी एलिमेंट को निकालना है तो हम टॉप वाले एड्रेस से ही निकालेंगे। तो यही स्टैक का फंक्शन होता है कि फर्स्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब क्या होगा, वैल्यू ऑफ टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है। वैल्यू क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, 401, तो वहां पे वैल्यू क्या है आपका, क्या आपने स्टोर किया है, 3, ठीक है। एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ स्टैक क्या हो जाएगा, 4001। वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर क्या हो जाएगा, 4001, क्योंकि वैल्यू जो आपका स्टैक पॉइंटर होता है वो क्या करता है, टॉप ऑफ द जो स्टैक की जो वैल्यू होती है, जो एड्रेस होता है, वहीं वो एड्रेस को स्टोर करता है। तो आपका जो स्टैक पॉइंटर है वो क्या करता है, जो टॉप ऑफ द स्टैक है उसके एड्रेस को क्या करता है, वो स्टोर करता है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपके जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें आपका क्या होता है, एक पीसीबी होता है, ठीक है। तो क्या पीसी और आपका एसपी दोनों सेम है, मान लो यहाँ पीसीबी होता है, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर, और दिस इज अ स्टैक पॉइंटर, ठीक है। तो पीसी और एसपी दोनों सेम है, नहीं। पीसी आपका क्या करता है, जो यहाँ पे आपकी जो मेमोरी में आपका प्रोग्राम भी स्टोर होता है और आपके स्टैक भी स्टोर होते हैं। तो पीसी क्या करता है, प्रोग्राम का जो एड्रेस होता है उसे वो स्टोर करता है, और जो एसपी होता है वो स्टैक का जो टॉप ऑफ द स्टैक जो होता है उसका जो एड्रेस होता है वो स्टोर करता है। यहां समझ में आ गया। तो हम क्या एसपी का क्यों यूज करते हैं, 2 ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम एसपी का यूज करते हैं। अगर हमें किसी एलिमेंट को ऐड करना हो, डालना हो, या फिर किसी एलिमेंट को निकालना हो। अगर किसी एलिमेंट को डालना होता है तो उसे क्या कहते हैं, पुश ऑपरेशन। अगर किसी एलिमेंट को निकालना हो, दैट इज अ पॉप ऑपरेशन, ठीक है, पुश एंड पॉप। अगर आपने किसी एलिमेंट को डाल रहे हो, दैट इज अ पुश ऑपरेशन। अगर किसी एलिमेंट को आप निकाल रहे हो, दैट इज अ पॉप ऑपरेशन, ठीक है। मान लो कि आपका रियल एग्जाम्पल लेना चाहो तो मान लो कि आपका मेल है, ठीक है, मेल आपके बहुत सारे मेल्स आए हुए हैं। तो मान लो कि कल आपका जो मेल आया है, ठीक है, वो यहाँ पे स्टोर है। जो आपका जो आज मेल आएगा वो कहाँ स्टोर होगा, इसके बाद स्टोर होगा या इससे पहले, ऑफकोर्स इससे पहले, ठीक है। मान लो कि इसके बाद जो मेल आएगा उसके ऊपर स्टोर होगा। तो आप क्या देख रहे हो, ये एज ए स्टैक बना रहा है, राइट। आप क्या करोगे, जब आप मैसेजेस अपने, मान लो यहां से देखो, मान लो कि आपका ये व्हाट्सएप मैसेज है, ठीक है। मान लो कि आपका मैसेज 7 o'clock को आया, ठीक है। तो आपका मैसेज कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। फिर आपका 8 o'clock उसके बाद एक मैसेज आया, तो मैसेज इसके नीचे होगा या फिर इसके ऊपर होगा, ऑफकोर्स इसके ऊपर होगा, ठीक है। फिर मान लो कि आपका 9 o'clock एक मैसेज आएगा, तो मैसेज आपका कहाँ होगा, नीचे स्टोर होगा या ऊपर स्टोर होगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे आपके स्टैक में क्या होता था, आपका जो भी एलिमेंट स्टोर होता था वो टॉप ऑफ द स्टैक स्टोर होता था। तो सिंपली आपका क्या होता है, जैसे आपके मैसेजेस आते हैं, मान लो आपके फोटोज आपने क्लिक किए, तो आपने जो 1 साल पहले फोटोज क्लिक किए होंगे वो क्या होंगे, नीचे होंगे, और जो आपने रिसेंटली जो फोटोज क्लिक किए होंगे वो क्या होंगे, टॉप पे होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया आपके स्टैक का, ठीक है, कि जो आपका मैसेज जो पहले आएगा,
ठीक है। जो मैसेज आपका लास्ट में आएगा वो आपको पहले दिखेगा और जो आपका पहले मैसेज आएगा वो लास्ट में दिखेगा। मान लो आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो उसमें फीड्स आए हुए होते हैं, ठीक है। तो जो फीड आपका पहले आया होता है वो क्या होगा, वो लास्ट में दिखेगा, और जो लास्ट में आया होता है वो क्या होगा, आपको पहले दिखेगा। तो यही आपका स्टैक का मेन पर्पस होता है, ठीक है। यहां तक समझ क्लियर हो गया? तो यहाँ पे समझ में आ गया। तो मैंने क्या बोला कि इसमें स्टैक में हम 2 ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन इज पुश, सेकंड वन इज पॉप, ठीक है। अगर आपको मान लो पुश का मतलब क्या है, हम किसी एलिमेंट को डालना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं किसी एलिमेंट को यहाँ पे, ये हमारा स्टैक मेमोरी है। जो आपका स्टैक मेमोरी होता है, ये क्या होता है, स्टैक मेमोरी इज आउटसाइड द प्रोसेसर, या आपके म्यूपी के बाहर होता है, ठीक है। तो मान लो कि हम क्या करना चाहते हैं, एक एलिमेंट को डालना चाहते हैं। यहाँ पे 3 है तो हम 4 को डालना चाहते हैं, ठीक है। तो स्टैक पॉइंटर का जो एड्रेस होगा वो बढ़ेगा या फिर घटेगा, बताना। अगर मैं किसी एलिमेंट को ऐड करना चाहती हूं तो क्या होगा, वो टॉप ऑफ द स्टैक ऐड होगा, इसके ऊपर ही ऐड होगा, नीचे तो नहीं होगा। तो क्या होगा, जो इसकी वैल्यू है, जो एड्रेस है, वो क्या था, पहले 4001 था। अब क्या हो जाना चाहिए, बताओ। अगर आप किसी नंबर को ऐड करना चाहते हो तो जो स्टैक पॉइंटर का जो एड्रेस है वो घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए, डिक्रीमेंट होना चाहिए, राइट। डिक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा, 4000, क्योंकि स्टैक में हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक जो एड्रेस होता है वो स्टोर होता है। अगर हम किसी वैल्यू को मतलब डालना चाहते हैं तो आपकी स्टैक की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीमेंट हो जाएगी, राइट। जो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, ये जो इंक्रीमेंटर और डिक्रीमेंटर एड्रेस लैच पड़ा था, यही काम करता है आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने का, ठीक है। तो हम किसी वैल्यू को जब ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, जो स्टैक पॉइंटर का जो एड्रेस होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीमेंट कर जाता है। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है वो क्या होती है इसमें स्टैक में, कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, समझ गए, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, LIFO, लीफो, ठीक है। आप याद रखना, लीफो का मतलब क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में जाएगा वो पहले निकलेगा, ठीक है। तो हम क्या करना चाहिए, व्हेन वी वांट टू स्टोर द डेटा इनटू अ स्टैक मेमोरी, देन स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड। अगर हम किसी डेटा को स्टैक मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं तो जो आपका स्टैक पॉइंटर होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि जो एड्रेस होगा नीचे की ओर बढ़ेगा, ऊपर की ओर घटेगा। तो हम क्या करना चाहते हैं, 4001 था तो वहां पे 3 था, हम क्या करना चाहते हैं, जो 4 है, जो डेटा 4 है वो स्टोर करना चाहते हैं। तो वो कहाँ स्टोर होगा, 4000 पे स्टोर होगा। तो क्या हो जाएगा, एड्रेस एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, समझ गए। सिमिलरली अगर हम डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि हम इस डेटा को यहाँ पे ये डेटा को एक्सेस कर लिया, हम 4001 पे जो डेटा है उसे एक्सेस करना चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा, स्टैक पॉइंटर पहले क्या था, 4000 था, अब क्या हो जाएगा 4001। पहले तो हमने एक्सेस कर लिया 4 को, उसके बाद हमें क्या एक्सेस करना है, 4, ये 3 जो एलिमेंट है उसे एक्सेस करना है। तो क्या हो जाएगा 4001। तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, इसके एड्रेस को इंक्रीमेंट होना पड़ेगा। समझ में आ गया कि हमें जब डेटा को स्टोर करना होगा तो स्टैक पॉइंटर का जो एड्रेस होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा, और जो हमें डेटा को एक्सेस करना होगा तो क्या हो जाएगा, आपका जो भी स्टैक पॉइंटर का जो एड्रेस होगा वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहां तक समझ में आ गया। तो ये आपका था पुश एंड पॉप ऑपरेशन आपके स्टैक पॉइंटर का। तो ये स्टैक पॉइंटर पूरा आर्किटेक्चर यहाँ पे खत्म होता है आपका। तो ये सारा जो आप देख रहे हो, ये सारे एरोज जो देख रहे हो, ये क्या आपके पिन्स हैं, ठीक है। ये जो चीजें आप देख रहे हो, रेडी है, क्लिक है, रेड है, ये सब जो चीजें, ये सारी आपकी पिन्स है, A15 to A8, AD7 से लेके AD0 तक। तो ये सारे आपके पिन हैं। तो पिन डायग्राम हमारा एक अलग से टॉपिक और सेपरेट टॉपिक होगा, वो हम देखेंगे। उससे पहले हम क्या देखेंगे, आपका फ्लैग रजिस्टर क्या होता है, इंटरप्ट्स वगैरह क्या होते हैं। तो आर्किटेक्चर आपका पूरा यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम फ्लैग वगैरह देखेंगे, उसके बाद पिन डायग्राम देखेंगे, ठीक है।